अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, पनीर लबाबदार। तो चलिए आज हम पनीर लबाबदार शाही पनीर की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया था। अब इनको फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बस इनको पिंकिश करना है, लाइट गोल्डन। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फिर हम यहाँ पर इसमें मैंने 3 टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हैं। 3 टमाटर को रफली चॉप कर लिया था। अब वो उस टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे। पहले हम इसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। अब टमाटर को भी तब तक पकाएंगे हम, तब जब तक कि पानी सोख नहीं हो जाएगा, टमाटर का सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। और आज हम बनाएंगे बिना काजू के पनीर लबाबदार। तो आप अगर बिना काजू के पनीर शाही पनीर लबाबदार इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। और बिना काजू के बनाएंगे टेक्सचर भी वही होगा और खाने में भी टेस्ट वही होगा। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, वो डाल दी हैं। और हमने लिए यहाँ पर मगज़, ये मगज़ हैं, मतलब 4-5 चम्मच मगज़ लिए थे हमने। तो हम इनको मगज़ को इसके अंदर डाल देंगे। अब ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तब तक हम इनको पका लेंगे। अदरक लहसुन हम बाद में यूज़ करेंगे, वो पेस्ट रखा हुआ है मेरे पास अदरक लहसुन का, तो मैं अदरक लहसुन नहीं डालूँगी। अगर आपके पास साबुत हैं तो यहाँ पर डाल दें। अब हम टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे, एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर। हमने लिया है यहाँ पर 350 ग्राम पनीर और इसको बड़े पीस में कट कर लिया है। अब इसको रख देंगे हम साइड में। यहाँ पर ऑयल गर्म कर लेंगे एक कढ़ाई में और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के मक्खन, बटर डालेंगे। अब इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर लिए हमने कुछ खड़े मसाले, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4-5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा। काली मिर्च का हमने थोड़ा सा पाउडर डाला था इसमें, तो मैं यहाँ पर काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे हम ऑयल में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अदरक लहसुन को। और यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए हैं, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून लिए हमने लाल मिर्च पाउडर। मिर्च हम यहाँ पर कम डालेंगे, हमने काली मिर्च भी डाली और हरी मिर्च भी। तो यहाँ पर मिर्च अपने हिसाब से डालें आप। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, चलाते हुए भूनेंगे। और जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का और मगज़ का, तो वो हम पेस्ट इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को कर लेंगे लो। सारे पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रहने दें। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह से ग्रेवी पक जाएगी। तो हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जार को धोकर पानी, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे हम यहाँ पर और ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी ऑयल छोड़ देगी। इसको हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक को मिक्स कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम डाल देंगे कसूरी मेथी। ये हमने रोस्ट करके डाली है, रोस्ट करके डालें कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने दें। और यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ली थी, तो वो डाल देंगे। क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई को अच्छी तरह से फेंट लें तब डाल दें मलाई को, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे पनीर। ये हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाया था मलाई डाल के। तो अब यहाँ पर पनीर डाल देंगे, 5 मिनट के लिए और पकाएंगे अब हम पनीर डाल के। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से लबाबदार शाही पनीर बनाएंगे तो आप और अपने मेहमानों को भी खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे वो आपकी, और घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर बनाकर खाना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हो और कैसा लगा आपको लबाबदार शाही पनीर।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5-6 पीस लिए थे पनीर के, वो पीस हमने कद्दूकस कर लिए थे और यहाँ पर अब उसको कद्दूकस करके पनीर को डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है इसकी, बहुत टेस्टी और नान के साथ में बहुत टेस्टी लगती है, पराठे के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाकर खाइए। 15 से 20 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को तैयार करने में। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। ऊपर से डालेंगे हरी मिर्च बीच में से कट करके। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है ग्रेवी का, बहुत टेस्टी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने से और अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। यह है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।